देखें, एहतजाज की कॉल जो है वो खान साहब ने दे दी है। 24 तारीख है और हम तो सिर्फ ये अब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एहतजाज में शामिल हों, बड़ी तादाद निकले, वकला निकले, सिविल सोसाइटी निकले, किसान निकले, लेबर यूनियंस निकले, नौजवान, तलबा, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसका स्टेक है इस मुल्क में, जो पाकिस्तानी है, जो ये समझता है कि इस मुल्क में एक बोगस निज़ाम है, जो निज़ाम हक तलफी कर रहा है, उनके हर उस राइट की जो पैदाइशी उनका है वो क्या है, वो रूल ऑफ लॉ है, वो क्या है, वो कानून की अमलदारी है, वो क्या है कि जिन्होंने वोट डाले हैं अपने नुमाइंदों को, जिस पार्टी को, वो उनका स्टोलन मैंडेट है, जो उनका हक बनता है और वो वापस आना चाहिए। सो इस हवाले से जितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे पूरे पाकिस्तान से, उतनी ही हमारे लिए इन अहदाफ को हासिल करना जो है वो आसान होगा। सो पब्लिक एट लार्ज निकले, ये सिर्फ एक जमात के वर्कर्स जो बेचारे पिछले 1.5-2 साल से बार बार मेगा मोबिलाइजेशन अरेंज करते हैं, कभी संजानी में, कभी टी चौक में, कभी लाहौर में, कभी मियांवाली में, कभी बहालपुर में, कभी कोयटा में। आप देखें कोयटा में क्या हुआ हमारे लोगों के साथ, बाकायदा तौर पे पुलिस ने गोलियां बरसाई, वहाँ पे शहादतें हुई, वहाँ पे लोग जो हैं ज़ख्मी हुए, वहाँ पे हमारे 57 से ज़्यादा लोग अभी तक अंदर हैं और ख़वातीन और बच्चे उस प्रोटेस्ट में मौजूद थे। हम यही चाहते हैं कि सब बाहर निकलें और ख़ान की इस कॉल को कामयाब करें। ये कॉल सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है, ये इंसाफ के लिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। हम सबको कहेंगे हमारे साथ मिलें, कोई भी इख्तलाफ किसी जमात का हमसे है, किसी सेगमेंट का है, उसको बुला दें, सब बाहर आएँ। और इंशाअल्लाह ताला ये हो नहीं सकता कि अवाम बाहर आ जाए और आप जो है हवाओं के रुख ना मोड़ सकें। अल्लाह ताला ने आप लोगों को बड़ी सलाहियतें दी हैं और ये कौम जो है इंशाअल्लाह अपना फैसला 8 को उसने खुद किया था, मगर हम पे डाका डाला गया। अब इंशाल्लाह 24 को जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और अल्लाह ने सर माजी में भी जो है आपने जो है एहतजाज की कॉल दी और लोग आपके साथ निकल आए थे, उसका कोई नतीजा नहीं आया, तो अगर यही कॉल भी जो है ना वो ज़ाया हो गई? नहीं, ये आप नहीं, मैं आपसे बिल्कुल कमेटी के पास ही इख्तियार होगा। जिस कमेटी का ऐलान अभी तक उन्होंने नहीं किया, क्योंकि आप मुझसे भी ये पूछेंगे, जब वो ऐलान करेंगे हम आपसे शेयर कर देंगे। देखें, एक मीटिंग आज बुलाई है हमने, गौर साहब ने, सलमान अकरम राजा साहब ने, मैं भी वहाँ पे हूँगा पंजाब के, क्योंकि यहाँ से केपी को लीड करना अली अमीन खान साहब ने, वहाँ पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, सिंध के प्रेसिडेंट हैं, बलोचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और CM केपी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनका अपनी मसरूफियात की वजह से यहाँ से जाना मुश्किल था और हम पंजाब में इतनी बड़ी तादाद में आखिरी महाज से पहले कोई ऐसी गैदरिंग नहीं करना चाहते थे जिसकी वजह से जो है वो हुकूमत को कोई सहूलत मिले, जिसमें हमारे तो सबको यहाँ बुलाया गया है। हारे जीते हुए MPs MNAs आ रहे हैं, कोई उनसे जो लॉजिस्टिक्स के हवाले से उनसे चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि पंजाब की मॉनिटरिंग कमेटी के दोस्त भी यहाँ पे हैं जो पिछले पूरे 1 साल से उसको मॉनिटर करें। मैं खुद पंजाब राब्ता कमेटी को देखता रहा हूँ, तो उस हवाले से हमारा भी इंटरेक्शन होगा। तो दैट्स ऑल, उसमें देयर इज नथिंग। वो जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है। नहीं, देखें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बुशरा बीबी कौन है? बुशरा बीबी ज़ौजा है इमरान खान साहब की। अगर एक बीवी अपने खावंद के लिए एहतजाज करे तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो सियासत कर रही है? अलीमा खान साहब उनकी हमशीरा है, अगर वो उनसे मिलती हैं और बाहर आती हैं तो क्या वो सियासत कर रही हैं? क्या उनके पास कोई पार्टी का ओहदा है? क्या उनके पास पॉलिटिकल कमेटी की कोई मेंबरशिप है? क्या उनके पास कोर कमेटी की कोई मेंबरशिप है? शी इज़, देखें, मैं जब अरेस्ट हुआ तो मेरे भाइयों में से एक भाई का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपना कारोबार करता है, काम करता है, हम ये सियासत करते हैं। मगर जब मैं गिरफ्तार हुआ तो मेरी हर पेशी पे मेरा वो भाई जिसका सियासत से कोई था वो बाहर खड़ा होता। जेल मुझे मिलने के लिए जा रहे हैं, थानों में मुझे। अब कल बंदे कहेंगे कि इसने भी सियासत शुरू कर दी। अरे ये रिश्ते ऐसे होते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, कि आप उसमें वी शुड नॉट पोलिटिसाइज इट। इवन कल हम एहतजाज करते हैं और वो हमारे साथ खड़ी भी हो जाए तो वो सियासत नहीं है भाई।
मतलब हम लोगों के बच्चों को कहेंगे आप हमारे साथ आएँ, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं आएंगे, ये क्या बात है? तो क्या फिर हमारे बच्चे सियासत कर रहे होंगे? सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। चंद सॉरी नहीं, ये आपको किसने कहा? इजलास बुलाया हमने, सदारत हम करेंगे, ये गलत खबर है। माजरत, मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। जी बेटा, नहीं बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं। गवर्नर साहब जो है उनको परहेज करनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो जो फेडरल असाइनमेंट्स है ना, जो उनकी जिम्मेदारी है केपी के अंदर कि जो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, उन्हें उस पर तवज्जो देनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। केपी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव आपके चीफ मिनिस्टर सरदार अली अमीन गंडापुर साहब हैं। सर आखिरी काल में सर सूबाई वसाइल तो इस्तेमाल नहीं होंगे ना इस पे? सूबाई वसाइल मेरे ख्याल में इस्तेमाल ना होंगे, ना पहले इस तरीके से हुए हैं। चीफ मिनिस्टर जहाँ मूव करते हैं, जो उनका सवाबदीदी इख्तियार था, वो पहले भी अपना इस्तेमाल करते रहे और आगे भी उनका दिल किया तो करेंगे। थैंक यू। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।